हेलो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा कल एसटीईटी का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और टीआरई 4 को लेकर जल्द ही शेड्यूल जारी करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। आपको पता ही होगा जो 37 जिलों का जो रोस्टर है वो क्लियर हो चुका है। केवल एक जिला का रोस्टर जो है क्लियर होना बाकी है। और जहां एक और शिक्षा मंत्री ने पहले ही कह चुका है कि 10 से 15 जनवरी तक जो है टीआरई 4 का वैकेंसी सामने आ जाएंगे। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा, जब भी हम टीआरई 4 से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा कमेंट टीआरई 4 से रिलेटेड आते हैं उनका जो सीटेट 2026 में सम्मिलित हो रहे हैं, यानी कि जिनका परीक्षा फरवरी में होना है, क्या वो जो है इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं, उनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा या नहीं। पूर्व में जो है कभी भी अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया है, ये केवल और केवल टीआरई 1 में मौका दिया गया था। उसके बाद जो है अपियरिंग को साइड कर दिया गया, यानी अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या जिनका परीक्षा फरवरी 2025 में होने वाला है, क्या उनको टीआरई 4 में मौका मिल पाएगा? तो अब इसका सीधा सा उत्तर है, यदि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक उनका रिजल्ट नहीं आता है तो निश्चित तौर पर वो परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। अब हम ये इस वीडियो में इस चीज़ को जानेंगे कि आखिरकार क्या सच में वो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, कुछ कुछ ऐसे रीज़न हैं, यदि वो इस अकॉर्डिंग होता है तो निश्चित तौर पर जो है आप परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, आपको फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। लेकिन यदि उस तरह से वो चीज़ नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप वंचित रह सकते हैं। ये पूरे के पूरे निर्भर करता है टीआरई 4 की वैकेंसी प्रक्रिया पर। अब हम प्रक्रिया की बात क्यों कर रहे हैं वो आपको समझना होगा। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा बहुत ही पहले कहा गया था कि टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। समय धीरे धीरे बीता गया, दिसंबर हुआ चुनाव के बाद जो है, उसके बाद जनवरी आ गया। जनवरी में फर्स्ट वीक कहा गया था, लेकिन समय निकलता गया और उम्मीद है कि 15 जनवरी के बाद ही विज्ञापन आ सकता है यदि सब कुछ सही रहा। अब देखिए, सवाल है कि 15 जनवरी को क्या विज्ञापन आ जाएगा? तो यदि 15 जनवरी को विज्ञापन आ जाता है तो निश्चित तौर पर कम से कम यदि एक माह का भी समय दिया जाता है तो 15 फरवरी तक जो है इसका ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। ठीक है। अब ये सवाल है कि यदि इसकी विज्ञापन में थोड़ा भी विलंब होता है, देखिए जहां हम बात करें एसटीईटी को लेकर, तो एसटीईटी का रिजल्ट चूँकि आ चुका है, मतलब कल आ जाएंगे, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो एसटीईटी वाले कैंडिडेट होंगे तो वो तो बिल्कुल आसानी से जो है टीआरई 4 में वो सम्मिलित हो पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो सीटीईटी जो है वो 2026 वाले के लिए है कि क्योंकि उनका एग्ज़ाम ही फरवरी में होने वाला है। तो देखिए, यदि हम बात करें टीआरई 4 को लेकर, तो अभी केवल और केवल पश्चिमी चंपारण जो है ऐसे जिनका रिक्ति अभी तक नहीं आया है वहाँ फाइनल होने वाला है। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि 1 से लेकर 12वीं तक जो है शिक्षक भर्ती होगा और वो टीआरई 4 के अंतर्गत। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जो 2026 वाले को मौका नहीं मिलेगा, और इसका कारण क्या है? तो चूँकि टीआरई 4 जो है वो अभी सीटेट 2026 जो फरवरी में कंडक्ट होगा, उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट आने में समय लग सकता है, और यदि कितना भी जल्दी होगा तो फरवरी अंत तक जो है उनका रिजल्ट दिया जा सकता है। ऐसे में यदि मैं पुनः कह रहा हूँ कि यदि सीटीईटी 2026 की परीक्षा होने से पहले, मान करके चलिए यदि विज्ञापन जो है आने में विलंब हो जाए, यदि 30 के बाद विज्ञापन जारी होता है 30 जनवरी के बाद, तो निश्चित तौर पर आप जो है, हम कह सकते हैं 80% यह माना जाएगा कि आप जो है सम्मिलित हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं सीटेट भी यदि रिजल्ट फास्ट में देते हैं, जो पहले का रिकॉर्ड है कि बहुत जल्दी सीटेट रिजल्ट देने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपियर हो। लेकिन और यदि समय के अकॉर्डिंग सब कुछ यदि एक नियत समय पर हो गया और शिक्षा कहीं ना कहीं बीपीएससी जो टाइम से टू टाइम जो है अपना सभी प्रक्रिया पूर्ण कर जैसे ही शिक्षा विभाग से जाएंगे और नोटिफिकेशन जो बीपीएससी निकाले, लेकिन एक निर्धारित समय पे ही यदि पूरा प्रक्रिया कहीं ना कहीं कर लिया तो निश्चित तौर पर उसमें सीटेट 2026 वाले वंचित रह सकते हैं। अभी कुछ भी कहना कहीं ना कहीं जो है मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है विज्ञापन
किस तारीख को रिलीज किया जाता है बीपीएससी की ओर से। चूँकि अभी तक जो हम देख पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं कल 5 जनवरी है और अभी तक जो है कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के पास ही अभी तक पूरे का पूरे डाटा है। जब शिक्षा विभाग पूरे क्लियर करके बीपीएससी को भेजेंगे उसके बाद बीपीएससी नोटिफिकेशन करता है। तो निश्चित तौर पर यदि जनवरी लास्ट तक ये चीज़ होती है तो निश्चित तौर पर आपको मौका मिलने का एक बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है। चूँकि जैसे ही फरवरी में एग्जाम होगा उसके बाद जो है एक एक दिन बीतता जाएगा और वो TRE 4 के इंतज़ार में जो सीटेट फरवरी 2026 में सम्मिलित जो स्टूडेंट हैं उनको केवल और केवल रिजल्ट का इंतज़ार रह जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप लोगों का मन में चल रहा डाउट कहीं ना कहीं जो है इस तरह अधिक से अधिक कमेंट आप लोग हर वीडियो पर करते हैं तो कहीं ना कहीं लाजमी है ये चीज़, क्योंकि सबके मन में है कि आखिरकार इस भर्ती में हम सम्मिलित हो पाए। लंबे समय के बाद जो है TRE 4 आ रही है और फिर आगे भविष्य में कब भर्ती प्रक्रिया जो है आएगी या नहीं आएगी तो हम वंचित रह जाएंगे। ये बहुत सारा अनेकों सवाल हैं आपके मन में। तो निश्चित तौर पर अभी आप कुछ कर नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ है नहीं। तो आप यदि सीटेट अभी तक सफल नहीं हुए तो आप जी जान लगा करके सीटेट की तैयारी करें मजबूती के साथ जो है, जिससे कि आगे जो कुछ भी होना होगा लेकिन जब आपका रिजल्ट होगा तभी आप इसमें वैलिड हो पाएंगे। तो जो पुराने सीटेट है स्टेट है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीटेट फरवरी 2026 को ही लेकर के है कि आखिरकार वो इस परीक्षा में बीपीएससी TRE 4 में सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मेरा जहाँ तक मानना है, यदि हमारा अपना ओपिनियन लीजिएगा तो यदि जनवरी लास्ट तक जो है कहीं ना कहीं विज्ञापन यदि जारी होता है तो निश्चित तौर पर जो है आप TRE 4 में जो है सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर के अपना जो तैयारी करें जो है सीटेट की तैयारी में लग जाए। क्योंकि आपका सीटेट का रिजल्ट होगा उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं TRE 4 में सम्मिलित हो पाएंगे। दूसरा ये भी सवाल है कि यदि आप सम्मिलित हो भी जाते हैं TRE 4 में तो निश्चित तौर पर यदि रिक्ति कम होगा, ऑलरेडी जो पहले से जो है तैयारी कर रहे होंगे उनको तो कहीं ना कहीं TRE 4 में जो है कट ऑफ लाने में ज़रूर आसान होगा आपसे, क्योंकि आपके पास दो टारगेट हैं। पहला जो है सीटेट पास करना, दूसरा आप TRE 4 में अच्छा स्कोर करना, जिससे कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल पाएगी। तो निश्चित तौर पर बड़ा चैलेंज है आपके लिए। आप पूरे जी जान लगा करके मेहनत करें और एक अच्छे बेहतरीन बुक का जो है सहायता लेकर के जो है आप अपनी तैयारी करें, जिससे कि निश्चित तौर पर आप भी जो है आने वाले समय में अपना कैरियर जो है शिक्षक के रूप में जो है बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस YouTube चैनल पे और आपके मन में और भी यदि कोई डाउट हो, प्रश्न हो तो आप मुझे सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चूँकि हम बहुत सारा कमेंट आप लोगों को देखे थे तो निश्चित तौर पर हम सोचे क्यों नहीं आप सभी को इसके बारे में हम जो है कुछ जानकारी दे दे, जिससे कि मन में चल रहे जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।